हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ सार्थक। तो इस वीडियो में हम करेंगे एस बी आई क्लर्क का लाइव मॉक। ठीक है, जो कि गाइडली का है, जो कि इन्होंने लाइव करा हुआ है। ठीक है, एक बार ये थोड़ा खुल जाए तो उसके बाद देते हैं इसको। ठीक है, आप देख सकते हैं ये एस बी आई क्लर्क का है लाइव मॉक। तो चलिए सीधा से स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और बेल आइकन को ज़रूर दबाना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे नई वीडियोज़ की। तो चलिए सीधा स्टार्ट करते हैं अब अपना टेस्ट। टेक टेस्ट। एंड कल मैंने आई बी पी एस पी ओ का मॉक की वीडियो डाली थी। ठीक है, जो कि 10 नंबर का मॉक था स्मार्ट कीड़ा का, तो आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए सीधा स्टार्ट करते हैं। ये है इंग्लिश का सेक्शन। सबसे पहले आर सी है, आर सी को स्किप करते हैं। इसको क्या हो रहा है? ठीक है, इसको देख लेते हैं। फिर उसके बाद क्या है? अच्छा, ये खुल क्यों नहीं रहा है? इसको सबसे थोड़ा लास्ट में देखते हैं। मार्क फॉर रिव्यू कर देते हैं ताकि याद आ जाए कि हाँ, इन्होंने ये दो दो क्यों दे रखे हैं इस बार। क्लर्क है इसलिए। ठीक है, एक बार देख लेते हैं इसको। ए के साथ ई। अ डिटेल क्वेश्चन एयर होगा, वॉज सेंट आउट टू द पार्टी लीडर्स विद 80 क्वेश्चन होना चाहिए। तो सी के साथ एफ लग रहा है, सी के साथ एफ लग रहा है, ए के साथ डी लग रहा है, ए के साथ डी लग रहा है। वॉज सेंट आउट टू द पार्टी लीडर्स, बाकी सब सही है। तो ए और डी, सी और एफ हो गया। मिस्टर बाइडन प्लान्स मिस्टर बाइडन प्लान्स टू साइन द स्पेंडिंग बिल without the additional aid when he received. Ukraine military says Russian forces have captured the eastern outskirts होना चाहिए। तो यार बी और ई तो हो गया। ठीक है, ऑफ द besieged मतलब घेरी हुई सिटी ऑफ। ठीक है, तो उसमें से मेरे को एक ही लग रहा है, बी और ई, और तो कुछ नहीं दिख रहा है मेरे को। ठीक है, द डैश नंबर, द क्यूमुलेटिव नंबर ऑफ एंटी कोविड वैक्सीन डोजेज फॉलोड इन द कंट्री। फॉलोड डोजेज एक्सीडेड होता है या एडमिनिस्ट्रेड होना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेड इन द कंट्री हैज़ एक्सीडेड होना चाहिए। तो सी और डी लग रहा है, ई और बी लग रहा है। सी और डी इन द एंटायर प्रोसेस। ठीक है, तो सी और डी हो गया, बी और ई हो गया। सी और डी, बी और ई। ये क्या बोल रहा हूँ मैं? फॉलोड की जगह विल बी फॉलोड द कोविड-19 गाइडलाइंस। तो सी और डी हो रहा है ना, सी और डी, बी और ई। ठीक है, नेक्स्ट। द कंसुलेट जर्नल ऑफ इंडिया हेयर हैज़ डैश अ न्यू ड्राइव, हैज़ स्पेयर हेडेड सपोर्टर लिंक्ड। लिंक्ड होना चाहिए था, तो किसी के साथ होना चाहिए। अ न्यू ड्राइव एट अपग्रेडिंग स्टोर्स एंड, नहीं, ये स्पेयर हेडेड होगा, मतलब शुरुआत करी है उसकी। ठीक है, द रोड फ्रॉम द नेशनल हाईवे पॉइंट टू डैश दिस डाइगिन हल्के डिस्ट्रिक्ट हैज़ रिपोर्टेडली बीन इन अ डैश कंडीशन फॉर द लास्ट मेनी मंथ्स। इन ट्रमेंडस नहीं हो सकता, नेगेटिव सेंस आना चाहिए। जोवेल डिप्लीटेटेड, ये हो गया ख़राब सिचुएशन में है। ठीक है, उसके बाद ये है आपका वन ऑफ द गिवन सेंटेंस मे नॉट फिट, चूज द वर्ड विच इज़ नॉट सुटेबल। ठीक है, 17 में अगर देख लेते हैं, इसमें क्या लिखा है? द मच अवेटेड सही लग रहा है। व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी अनाउंस्ड बाय द ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री कमिंग आफ्टर द मूव फॉर अ ग्रीन टैक्स on adulterated and polluting automobiles promises economic benefits, a cleaner environment। यार ये adulterated मेरे को गलत लग रहा है। ठीक है, ऑन ग्रीन टैक्स ऑन adulterated and polluting adulterated and a cleaner environment तो सही लग रहा है। a cleaner भी सही है, तो इसमें डाउट है मेरे को। बट जितना मुझे लग रहा है कि ये adulterated यहाँ पे सेंस थोड़ा गलत दे रहा है। ठीक है, कमिंग आफ्टर द मूव फॉर अ ग्रीन टैक्स ऑन डैश एंड डैश ऑटोमोबाइल्स। ठीक है, इसको स्किप करते हैं फिलहाल के लिए। ऑल्दो इट विल टेक अंटिल अप्रैल फर्स्ट, व्हीकल्स बिलोंगिंग टू, सही है, बिलोंगिंग टू द गवर्नमेंट एंड द पब्लिक सेक्टर टू बी स्क्रैप्ड, बिल्कुल सही है। अनदर ईयर देयर आफ्टर टू इंटेंसिफाई जंक हैवी कमर्शियल व्हीकल्स थ्रू मैंडेटरी फिटनेस चेक, मैंडेटरी भी सही है। ईयर देयर आफ्टर टू इंटेंसिफाई, टू आइडेंटिफाई होगा ना। अनदर ईयर देयर आफ्टर टू इंटेंसिफाई, तो बढ़ाना होता है इंटेंसिफाई किसी चीज़ को। तो आइडेंटिफाई, देखो उन्होंने लिखा ही आइडेंटिफाई है, तो मैं क्या बोलूँ? अब इन्होंने आइडेंटिफाई ही लिखा है।
इन्होंने पिछले क्वेश्चन में ऐसा तो नहीं किया था, नहीं, कहाँ गया ये न, जो मैंने छोड़ा था 17 वाला कहाँ है, यहाँ एडल्ट्रेटेड ही लिखा है, ग्रीन टैक्स ऑन एडल्ट्रेटेड, तो इसको छोड़ते हैं। 19 में क्या आना चाहिए था, एक बार इसको देख लेते हैं। 19 में आना चाहिए इट विल बी नो ईजी टास्क हाउएवर टू पुट इन प्लेस अ वेग सिस्टम ऑफ ऑटोमेटेड फिटनेस चेकिंग। वेग सिस्टम लाएंगे हम, या एक अच्छा सिस्टम लाएंगे। सेंटर्स विद द हेल्प टू एसेस वेदर कमर्शियल एंड प्राइवेट व्हीकल्स आर रोड वर्दी आफ्टर इतना। तो वेग सिस्टम गलत है, इसका सेंस ही नहीं है यहाँ पे। वेग मतलब होता है कि हम ऐसा सिस्टम लाएंगे जिससे कुछ पता ही नहीं लग रहा है, तो ये चीज़ गलत है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्या होना चाहिए, स्टेट्स मस्ट ऑल्सो कम ऑन बोर्ड, बिल्कुल सही है, टू प्रोवाइड रोड टैक्स एंड रजिस्ट्रेशन कंसेशंस while the automobile industry is accepted is dash to sweeten the deal with genuine discounts on ये accepted मेरे को यहाँ पर कुछ सेंस नहीं दे रहा है। States must also come on board to provide road tax and registration concessions while the automobile industry is is dash to is accepted इज़ एक्सेप्टेड गलत लग रहा है, तो मैं इसको लगा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, 21 ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी हु हैज़ हैड लिमिटेड सक्सेस इन विद इन्फोर्समेंट ऑन ऑफ द अमेंडमेंट मोटर एक्ट ऑफ 19 बिकॉज स्टेट्स आर नॉट इटर्नली ऑन बोर्ड। अच्छा, has the difficult task of ensuring that the scrappage plan gets their support and the backing of the manufacturers who stand to benefit from us from a spurt in demand eternally are not eternally on board। ये स्पर्ट कुछ सेम ऐसा ही कुछ मीनिंग सेंस होता है किसी चीज़ का। स्पर्ट, तेज़ी इन डिमांड, टू बेनिफिट फ्रॉम द डैश इन डिमांड। ठीक है, इसको भी स्किप करते हैं। नेक्स्ट क्या है, मैनी ऑफ दीज कैन नॉट बी रिप्लेस क्विकली इन द एब्सेंट ऑफ, एब्सेंस होना चाहिए था, ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ फाइनेंशियल अरेंजमेंट फॉर स्मॉल ऑपरेटर्स हु हैव अपोज द न्यू मेजर्स। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चंस थे। अब एक बार इसको करने से पहले देखो, ये है पैराजम्बल को करने से पहले एक बार आरसी पढ़ लेते हैं। आरसी देखो यार, ये अच्छा 2 सेंस में ना, ठीक है, इसको पढ़ लेते हैं। वाई ओडिशा चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक रिटर्न टू द प्राइम मिनिस्टर मोदी has returned to Prime Modi requesting the center to direct the National Medical NMC to ensure uninterrupted to direct, इसको direct करे कि ensure करे uninterrupted education for medical who have been evacuated from Ukraine. He has requested him to enable their admission to Indian Medical College. There is a partial precedent in the post-partition transfer provided to refugees. Partial precedent in the post-partition transfer provided to refugee medical students who migrated from medical colleges located in the newly created Pakistan. However, that was standard, ये थोड़ा गलत है, that was dash easy as well as medical in pre-independence India had similar standards under a common regulatory framework. दैट वॉज रिलेटिवली ईजी। तो यहाँ पर ये थोड़ा रीअरेंजमेंट करना होगा, आई थिंक क्वेश्चन होगा। टू इंश्योर अनइंटरप्टेड एजुकेशन फॉर इवैक्यूएटेड स्टूडेंट फ्रॉम यूक्रेन ही रिक्वेस्टेड द पीएम टू गिव एडमिशन इन द इंडियन साइंटिफिक कॉलेज। इंडियन साइंटिफिक कॉलेज, यहाँ पे कुछ ऐसा लिखा है साइंटिफिक कॉलेज, टू इंडियन मेडिकल कॉलेज, तो साइंटिफिक थोड़ा गलत हो गया इनकी वजह से। सेंटर टू डायरेक्ट नेशनल एमसी टू इंश्योर हाई डिग्री ऑफ हायर डिग्री ऑफ, टू इंश्योर अनइंटरप्टेड एजुकेशन था ना, और तो कुछ था नहीं। टू इंश्योर ये है, बाकी इसमें हाई डिग्री इन्होंने खुद से ऐड कर दिया, यहाँ साइंटिफिक इन्होंने खुद से ऐड कर दिया, सिर्फ ए होना चाहिए। क्वेश्चन क्या पूछा था, अच्छा ठीक है, वाई डिड द ऑथर से द एंट्री बैरियर इज स्टिल हाई। आगे देख लेते हैं, द नंबर ऑफ द सीट्स अवेलेबल फॉर मेडिकल इन इंडिया इज़ फार लेस देन द नंबर ऑफ द एस्पिरेंट्स हु लीव स्कूल विद द ड्रीम ऑफ बिकमिंग डॉक्टर्स।
ऑफ द 1.6 मिलियन स्टूडेंट्स हु अपेयर्ड इन द इतना इतना टेस्ट नीट में जो आते हैं, ओनली इतना मेड इन टू द 560 कॉलेजेस इन द कंट्री. Others had to enroll in non-medical courses in India or seek admission to foreign medical colleges. With the number of has now increased to itna, with the number of medical colleges itna, with इतनी seats the entry barrier is still high. ठीक है, क्यों कहा इन्होंने? Because not every student will be able to clear the cut-off criteria in the need and get admission in the. ठीक है, आगे पढ़ लेते हैं पूरा. Because many candidates have to enroll in India or seek admission to foreign. हाँ ठीक है, ये दो हो गया चीज़ अगले. बिकॉज डिस्पाइट द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस इन इंडिया इट इज़ स्टिल सफिशिएंट एज कम्पेयर टू स्टूडेंट अपेयरिंग इन द नीड. देखो उन्होंने वाइल द मेडिकल कॉलेज हैज़ इंक्रीज टू इतना, ये बोल रहा है मेडिकल इनसफिशिएंट एज कम्पेयर टू अपेयरिंग इन द नीड. ठीक है, तो यार ये वाला तो मेरे को लग रहा है तीनों में से कोई है नहीं. अब मेरे को इन दोनों में से कुछ है क्या? बिकॉज नॉट एवरी स्टूडेंट विल बी एबल टू, ये थोड़ा अजीब सा है. बिकॉज मैनी कैंडिडेट हैड टू इतना सीक एडमिशन इन. देखो मेरे को लग तो ये भी रहा है, बट ये वाला तो बिल्कुल नहीं लग रहा है. क्यों? क्योंकि कोई कट ऑफ नहीं कर पाता इन मेडिकल कॉलेज. तो कट ऑफ के बारे में थोड़ा इन्होंने ज़्यादा ही डीप चले गए. ठीक है, तो यहाँ पर ये लग रहा है बिकॉज मैनी कैंडिडेट्स हैव टू इनरोल इन नॉन मेडिकल कोर्सेज इन इंडिया और सीक एडमिशन टू फॉरेन, क्योंकि स्टिल हाई बैरियर है. ठीक है, मेडिकल कॉलेज से कम है, लोग बहुत ज़्यादा है. तो यार मेरे को समझ नहीं आ रहा है ये लगाऊँ कि ये बी और सी लगाऊँ. वैसे अगर डायरेक्ट एक बोलना हो तो ये है, डिस्पाइट इंक्रीजिंग, ये बढ़ तो रहा है. ओनली इतना मेड इट टू द इन द कंट्री हैड टू इनरोल इन इतना. आई थिंक बी और सी के साथ जाते हैं. ठीक है, थोड़ा डाउट है इसमें बट ठीक है. Which of the following statement is are true as per the context of the passage? We have to increase the number of the medical colleges, especially in state which have आगे देख लेते हैं यहाँ पे. We need to offer opportunities to students who seek a medical career since our health system is woefully short of both basic doctors and specialists. A recent analysis estimate that only itna qualified and actively serving doctors per thousand population. Those two are inequitably distributed across the states with a further towards urban centers. It is essential that we increase the number of the medical college, especially in states that have a lower number of such seats. We have to increase the number of the medical college, especially in where non-qualified, especially have a smaller number of qualified क्या लिखा हुआ है, no number of seats. यहाँ पर लो नंबर ऑफ सीट्स की बात कर रहे हैं. वो इंक्रीज़ करें मेडिकल कॉलेज, मगर कहाँ पे? स्पेशली इन स्टेट्स दैट हैव अ लो नंबर ऑफ सच सीट्स इन हैव अ स्मॉलर नंबर ऑफ क्वालिफाइड एंड एक्टिवली. तो ये पूरा गलत हो गया. इन द नीट 2021 ये लिखा है यहाँ पे, नीट ओनली 1.6 मिलियन स्टूडेंट्स हु हैव अपेयर्ड, ओनली 8120 made into the 562 colleges. बिल्कुल सही है, ये सही लिखा है. According to the recent India has 4.6 and actively serving doctors as per 4.6 लिखा है. तो ये सिर्फ सेकंड वाला ट्रू होना चाहिए. सेकंड वाला ट्रू है सिर्फ बी. ठीक है. What will be the benefit of setting up 156 medical colleges? कहाँ पे लिखा है यहाँ पे? ये देखो यहाँ लिखा है ये. A centrally sponsored schemes to aim itna attached to existing district referral hospitals in area that do not have. This will reduce urban rural disparities in healthcare and also help to scale up training in the much needed but the greatly neglected discipline of family medicine. ठीक है. बेनिफिट क्या होगा? ठीक है, इट विल रिड्यूस द अर्बन डिफरेंस इन द हेल्थ केयर सेक्टर्स. बिल्कुल सही है. फाइनेंशियली इट विल प्रोवाइड रेंज ऑफ, नहीं, इट विल इंक्रीज द फैकल्टी ऑफ द डिस्ट्रिक्ट. इट विल क्रिएट अ डाउनस्ट्रीम टू अपस्ट्रीम टू द टेरिटरी केयर हॉस्पिटल्स. ये जो सामने लिखा है, इट विल रिड्यूस द डिफरेंस, यहाँ लिखा है ना, अर्बन डिस्पैरिटीज एंड स्केल ऑफ द मच नीडेड फैकल्टी ऑफ न्यू मेडिकल टू, नहीं, विल क्रिएट द लिंक डाउनस्ट्रीम टू प्राइमरी. ठीक है. हाउ विल स्टेट गवर्नमेंट कॉन्ट्रीब्यूट टू द हेल्थ केयर सेक्टर ऑफ अवर कंट्री? ठीक है, कंट्रीब्यूट कैसे करेगी स्टेट गवर्नमेंट? तो कुछ ना कुछ तो यहाँ पर होगा. ठीक है, देख लेते हैं यहाँ पर. स्टेट गवर्नमेंट मस्ट बी सपोर्टेड टू इन्वेस्ट इन द अपग्रेडेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स. ठीक है, बाय इन्वेस्टिंग इन द, मिल गया, बस एक ही था बस. नेक्स्ट. ठीक है, अब इसको देख लेते हैं. ये वाला क्या था? देखो पहले इसको मैंने देखा था, दैट वाज रिलेटिवली ईजी होना चाहिए. एज वेल एज ऑल मेडिकल कॉलेजेस इन द प्री इंडिपेंडेंस इंडिया हैड सिमिलर फ्रेमवर्क नहीं, स्टैंडर्ड्स अंडर अ कॉमन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क. तो बी आना चाहिए. सी और बी होना चाहिए. सी और बी, बी. ठीक है, फाइंड द ब्लैंक, मतलब फिल इन द ब्लैंक. कहाँ पर था?
ये क्या लिखा है, दिस विल रिड्यूस दिस हैव टू स्किल ट्रेनिंग मच नीडेड बट ग्रेटली इन डिसिप्लिन ऑफ फैमिली नर्सिंग कॉलेजेस एंड डैश एंड centers may also be added, and relevant nursing colleges and detached health professional training centers may also be added to the district hospitals to create multi-layered. ज्वाइन नहीं हो सकता एलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स, यार ये एलाइड लग रहा है मेरे को। रेलिवेंट हेल्थ प्रोफेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स, ये एलाइड होना चाहिए, उससे रिलेटेड हेल्थ प्रोफेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स फॉर मेडिकल, वो मदद करेगा। ठीक है, अब और क्या था, ये वाले जना क्वेश्चन, इसको देख लेते हैं। ए और ई को चेक करते हैं यहाँ पे। दिस मूव्स कम्स एट अ टाइम व्हेन पीपल हैज़ डिसाइडेड टू ब्रिंग सेवरल पैकेज फूड आइटम्स सच एज मिल्क कर्ड एंड पफ विद इन द एम्बिट ऑफ द जीएसटी। हाँ, सेंस तो लग रहा है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ हाइक्ड इट्स रेपो रेट ट्वाइस ओवर द पास्ट कपल ऑफ मंथ्स इन द ऑर्डर टू फ्लैटन इन्फ्लेशन कर्व। बी और एफ कन्फर्म हो गया, बी और एफ कन्फर्म हो गया। बी और एफ मेरे को सिर्फ एक जगह दिख रहा है, ये रहा। और इट मस्ट बी नोटेड दैट ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडमिक द इकोनॉमिक गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर वाइडेंड। यार ये बिल्कुल सही है, सी और डी भी सही है, बट ये सी और डी लग रहा है। बी और ई और एफ में ना देखो, ई और एफ ऐसे तो बन रहा है बट कोई एक आइडिया का वो नहीं बन पा रहा है। दिस मूव्स कम्स एट अ टाइम व्हेन द पीपल लिखा है और हैज़ लिखा है, तो ये तो गलत हो गया ना मेरे दोस्त। ठीक है, तो बी और एफ ए और डी हो गया। नेक्स्ट क्या है, ए और एफ को चेक करते हैं। इट इज़ दस इम्पॉर्टेंट टू मेंटेन अ वेल राउंडेड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स बट कैन ऑल्सो रिजल्ट इन सीवियर हेल्थ प्रॉब्लम्स। अच्छा, हो सकता है। इट इज़ सेड दैट वर्कऑलिज्म कैन लीड टू पीपल मिसिंग आउट ऑन द इम्पॉर्टेंट मोमेंट्स इन लाइफ। ठीक है, बी और डी कंफर्म होता है। बी और डी और कहीं तो नहीं है, ए और ई के साथ भी है। तो इट इज़ दस इम्पॉर्टेंट टू मेंटेन अ वेल राउंडेड वर्क शेड्यूल दैट राइट टाइम फॉर रिलैक्सेशन। ये भी सही लग रहा है। ये सी को चेक कर लेते हैं, फिर आंसर मिल जाएगा हमको। राइजिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज अराउंड द वर्ल्ड हैज़ ensured that rising job uncertainty around the world has ensured that interpersonal relationship but also नहीं allows नहीं। तो ये हो गया हमारा ए और ई, बी और डी। ठीक है, और कोई नहीं है यहाँ पे। आगे क्या है, this makes it necessary for the media fraternity to contemplate protective mechanism। ठीक है, कि सोचे उसके बारे में। ठीक है, there is a cabinet of ministers including India host fiery festivals or tours। there is a cabinet of ministers including India, ये थोड़ा, the survival of fireflies is far more crucial than ये थोड़ा डाउटफुल है यार। ए की अगर मैं बात करूँ, ए एफ के साथ जा रहा है, सी किसके साथ जा रहा है, ई के साथ, तो सी ई के साथ तो जा ही नहीं रहा है। Fireflies is far more crucial than including India hosts firework festivals crucial than host firefly festivals or tours। सी और ई है, सी और ई तो है। ए और एफ हो रहा है। दिस मेक इट नेसेसरी फॉर द मीडिया फर्टिनिटी टू ठीक है। और बी और ई, देयर इज अ कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स नहीं यार, मेरे को इसमें डाउट लग रहा है, इसको स्किप कर देते हैं। कितना हुआ है क्वेश्चन, कौन कौन से छोड़े हैं, एक ये छोड़ा है। ये क्या था, INS तलवार ऑन द ऑन सीट्स कोऑर्डिनेटर ऑफ गुजरात कोस्ट एंड असिस्टेड सपोर्ट दिस विच आर नाउ बीइंग सेफली टोड बैक टू मुंबई। टोड बैक होता है ना, कैरिड, टोड मतलब, ठीक है आपको पता ही होगा, टो करना, ठीक है गाड़ी को, तो टोड आफ्टर टू मुंबई, टोड बैक टू मुंबई। नेक्स्ट ये तो हो गया था। ठीक है, ये छूटा था, मच अवेटेड। ठीक है, ये तो डाउटफुल थे दोनों, तो इसको देख लेते हैं। ये अच्छा, और भी क्वेश्चन है अभी इसके आगे। इसमें क्या है, एरर चुननी है, मगर ये क्या हो सकता है। अच्छा, ये पूरा पार्ट है। द स्टेटमेंट बोल्ड इज फिक्स्ड एंड द लास्ट स्टेटमेंट फिक्स्ड है। एज पर द सेलिब्रेट, देखो सबसे पहले क्या होना चाहिए, द फीमेल पिटिशनर सेड दैट शी ऑलरेडी हैड अ चाइल्ड एज पर द मैरिज कपल कैन नॉट, दो द लॉज ओनली अलाउ सिंगल वुमेन। पिटिशनर क्वेश्चन वाई मैरिटल स्टेटस जेंडर वेदर कैटेगरी अलाउड टू कमीशन ऑन सर्विस इंडिया।
बट द ट्रॉमा नहीं यार, ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। एरर देख लेते हैं, अगर मिल गया तो ठीक। He said, error. He said this while announcing that Freedom Refined Sunflower Oil, the company's flagship brand, has been considered as the number one brand by volume sales in the sunflower oil segment in the country. He said this while while announcing that Freedom Refined Oil, the company's flagship brand, has been considered as the number one brand by volume sales in the sunflower oil segment. नहीं मिल रहा. Hand woven and hand spun textile and garments for men, women, and children, with few others artisanal products, will be showcased. Hand woven and hand spun textile and garments for men, women, and children, with few other artisanal products, will be showcased. यार मेरे को तो सही लग रहा है, बट डाउट छोड़ दो उसको, कोई बात नहीं. ठीक है, हम मैच कर लेते हैं. 40% 5 होता है 104, 440 हो गया. 2 होता है 220 होगा यहाँ पे. ठीक है. प्लस क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 5 लिखा है, 25% 1/4 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 0 हो गया. माइनस करेंगे यहाँ पर 20 हो जाएगा, 20 का 5 करेंगे 100 हो जाएगा. 10 की वैल्यू 10 दो नहीं चाहिए बस. नेक्स्ट. 35% मतलब होता है 7/20 इंटू 220 होता है, तो 0 से 0 गया, ये गया 11, 77 हो जाएगा. इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिखा है, -7 लिखा है. 29 बन जाए 29 होता है. ठीक है. 203 हो गया. 7 जा 29 इंटू 7, 7 9 जा 63, 14 203, तो ये हो गया 17. 17 हो गया, यहाँ से 10 गया, एक्स की वैल्यू 10 आ रही, तो 100 हो जाएगा यहाँ पे. कुछ ना कुछ गलत हो रहा है. अच्छा 7 से मल्टीप्लाई भी करना था. 17 7 जा कितना हो गया 17 7 जा कितना हो गया 119. 77 हो गया, 23 हो गया और 19 हो गया. 7/20 डिवाइड बाई 220 इज इक्वल टू 10 इक्वल टू 77 इक्वल टू एक्स स्क्वायर. माइनस हो गया 7 का 29, ये 17 होता है. 17 सत्ते कितना होता है 119, 119 प्लस 77 6 हो गया, 1 हो गया. यहाँ पर 9 हो गया 196, 14 हो गया. 16 इंटू 12 की बात करूँ तो ये 144 हो गया, 48 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, 92 हो गया. -18x हो गया इक्वल टू 1040. अगर 2 में एंड हुआ है दैट मीन्स या तो 2 में होगा या तो 8 में होगा. ठीक है. 2 को मैंने छोड़ दिया. अब मेरे को चाहिए क्या, इसको मैं ऐसे भी देख सकता हूँ. 100 का कितना होता है 10,000 होता है 100 का. ठीक है. 100 का हो जाएगा 2 0 हो गया. अभी ये उससे हल्का सा ज़्यादा है. दैट मीन्स अगर मैं 101 करने लग गया तो कितना हो जाएगा ये. यार ये स्क्वायर करना बहुत दिक्कत हो रहा है. ठीक है, ये 2 हो गया यहाँ पे, या तो 2 आएगा तो 102 हो गया. 102 हो गया, 18x हो गया इक्वल टू माइनस कर देंगे, ये 90 हो जाएगा. 5 आना चाहिए. ठीक है. और 38 इंटू 57 हो जाएगा, इसको करना पड़ेगा. 38 इंटू 27 इंटू एक्स हो जाएगा, डिवाइड बाई 36 हो जाएगा. 9 4 जा 9 3 जा इक्वल टू कितना आ जाएगा 3990 डिवाइडेड बाई 35 हो जाएगा. 5 7 जा 5 2 जा 2 से जाता है 19 बार. ठीक है. 7 5 जा 35 होता है, 7 7 जा 49 होता है. 19 3 जा हो गया, 3 से 3 कट गया, आंसर आ गया 4 ऑप्शन में है, बिल्कुल है ऑप्शन में. 12 ये मिसिंग नंबर सीरीज है. ये क्या दिख रहा है मेरे को इंटू 2 हो गया, नहीं 2 तो नहीं हुआ यहाँ पे. ये हो गया प्लस का 12, ये फिर से प्लस का 12 हुआ. अभी यहाँ पर ये पता नहीं कैसे हो गया. बारह का 24 कर दिया उन्होंने. 24/12 कितना होता है भाई, इनको 2 से मल्टीप्लाई करा. 36/24 करूँगा तो ये 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये 2 हो गया, ये 1.5 हो गया. अब ये 1 हो गया, अब ये आधा हो जाएगा, 18 आना चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट क्या है 22 हो गया. 8 + 8 16 होता है. 8 और 8 16 होता है, मगर ये तो 15 लिखा हुआ है. प्लस 13 और 6 कितना होता है 19 लिखा हुआ है. नेक्स्ट लिखा हुआ है कितना 56 और 76 20 होता है. 23 हो गया यहाँ पे, तो ये 4 4 का डिफरेंस हो रहा है. 27 हो गया.
फिर 4 हो गया 31 हो गया, कितना आ रहा है 37 आ रहा है। नेक्स्ट 113 लिखा है, 4 जाएगा 2 जाएगा 24 हो गया प्लस का 5, 15 में से 7 जाएगा तो 8 बचता है, 4 में से 5 में से 3 जाएगा 2 गया 28 हो गया। ये 32 तो नहीं है, 32 तो नहीं आ रहा है, ये 30 आ रहा है। ठीक है, ये कितना हो गया 7 में से 4 गया 4, 3 में से 2 गया 2। नेक्स्ट क्या था 65 माइनस 37 इस 15, 15 में से 7 गया 3 और 5, 15, 5 और 3 8 होता है, ये 5 गया 3 2 28 हो गया। ये तो एकदम 30 ही आ रहा है। और यहाँ पर कितना आ रहा है 30 आ रहा है, यहाँ भी 30 आ रहा है, यहाँ भी 30 आ रहा है, कुछ ना कुछ तो हुआ है ना जो 30 आ रहा है। 111, 136, 165, ये 169 माइनस 4 हो सकता है, 169 माइनस 4 हो सकता है, 144 माइनस 4 और ये 7 हो सकता है। अभी 121, अगर मैं इसको देखूँ 11 का स्क्वायर अगर होता है, 11 का स्क्वायर 7 और ये 8 माइनस हो रहा है, और ये 13 का स्क्वायर 13 का नहीं 12 का स्क्वायर हो रहा है 144, ये 7 माइनस हो रहा है। 13 का स्क्वायर अगर मैं माइनस करूँ तो ये 4 माइनस हो रहा है, कुछ सेंस नहीं आ रहा है इसका। ये आया कैसे, ये 24 नहीं, ये नहीं दिख रहा है, इसको स्किप कर दें। 7 हो गया 17 हो गया, उसके बाद 7 हो रहा है। ठीक है, 7 कैसे हो रहा है, 7 हो रहा है, फिर बढ़ गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया। अगर मैं इसको देख पाऊँ, ये अल्टरनेटिव अगर मैं देख रहा हूँ प्लस का 10, ये माइनस का 58 हो सकता है, ये 58 हो गया। ठीक है, अब 45 क्या है, ये 5 और 7 कितना हो गया, प्लस का 12 हो गया। ठीक है, प्लस का 12 हो गया, और फिर मैंने इसको देखा 30 का, ये 30 हो गया। उसके बाद मुझे पता नहीं क्या हुआ, आगे भी नहीं पता है, ये 75 और 5 80 हो गया, 80 और 40 120 हो गया। ठीक है, ये कितना हो रहा है 6 इंटू 2 हो रहा है 6 इंटू 5 हो रहा है, अब पता नहीं है 6 इंटू 5 हो रहा है नहीं हो रहा है। 3 इंटू 4 हो गया। ठीक है, 5 इंटू 6 हो गया, 7 इंटू 8 हो जाएगा, 9 इंटू 10 हो जाएगा, यही हो रहा है 9 इंटू 10। अब क्या होना चाहिए 11 इंटू 2 ना 120 हो रहा है। ये तो 120 कैसे आता है, 12 के टेबल में दिख रहा है मेरे को तो वैसे 12 30। अगर इसमें मैं प्लस का 18 कर दूं, फिर से प्लस का 18 कर दूं 48 हो जाएगा प्लस का 18 कर दूं तो ये हो जाएगा 6 और एक ही हो जाएगा 66 हो जाएगा। अब प्लस फिर से कर दूंगा तो 120 तो नहीं होने वाला, तो ये लॉजिक भी नहीं मेरे को मिल रहा है, इसको स्किप करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या आ गया 130 कितना है ये 193 134, ये हो गया 13 में से 4 गया 9 हो गया, ये 8 हो गया 3 हो गया 59 हो गया। 19 5 से कितना होता है 95 होता है, 4 हो गया 1 हो गया 154 हो गया। अभी ये क्या लिखा है इनटू में क्या लिखा है 5929 लिखा है। अगर मैं 7 का देखूँ तो 49 होता है, 70 का देखूँ 80 का देखूँ 64 होता है। तो इन दोनों के बीच में आ रहा है 49 और लास्ट में 9 है, दैट मीन्स या तो 3 का होगा या तो 7 का होगा, और नज़दीक किसका है तो ये 7 का होगा, दैट मीन्स 77 होना चाहिए। 77 ये पॉजिटिव है तो डिवाइड हो जाएगा, 2 आना चाहिए आंसर। नेक्स्ट 24 डिवाइडेड बाई 23 होता है, 24 डिवाइडेड बाई 13 इंटू 195 हो जाएगा, 13 एकम 13 5 हो जाएगा, 15 चौके 60 होता है, 15 दूनी 30 होता है, 36 हो गया। ठीक है, 891 में से 11 करेंगे, ये 8 हो गया, ये 1 हो गया 81 प्लस कर देंगे 1 हो गया 14 हो गया, 441 21 हो जाता है, 21 ये रहा। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ 215 डिवाइडेड बाई 13 होता है, 13 1 जा 13 71 होता है, 13 5 से 65 13 5 से 65 माइनस 646 होता है, डिवाइड बाई 19 होता है, 19 3 जा 57 होता है, 57 होता है, 3 और 4 76 4 हो जाता है 34 माइनस करेंगे 1 हो गया, ये 121 हो गया, 11 आ जाएगा अपना आंसर। नेक्स्ट इसमें क्या लिखा हुआ 19 19 का क्यूब। अब 19 का क्यूब मेरे को 6859 होता है,
माइनस ये हो गया 150 लिखा हुआ है, 150 लिखा हुआ है इंटू 729 का स्क्वायर लिखा हुआ है जो कि 27 होता है। ठीक है, 15 सत्ते कितना होता है 105 होता है, 15 दूनी 30 होता है, 40 होता है, 0 हो गया, 45 ये इधर आ जाएगा, ये इससे माइनस हो जाएगा, 4050, 9 हो गया, 0 हो गया, 8 हो गया, 2809। ठीक है, 2809 किसका होता है? अब ये देखो 2500 का 50 होता है, 3 में एंड हो रहा है, 53 है ऑप्शन में, 53 है ऑप्शन में। नेक्स्ट क्या रहता है 75, 3/4, 4 को करेंगे 60 से, 180 हो गया, प्लस ये होता है 6, सॉरी ये होता है 5, 6/5 होता है 720 होता है, 5 को करेंगे यहाँ सीधा 2 बार, 12 2 जा 24, 12 7 जा 84, 86, 180 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 8, 1044, पहला ऑप्शन। ठीक है, अब डायरेक्ट क्वेश्चन ही करने पड़ेंगे। ए और बी सी कंप्लीट करते हैं। 40% ऑफ द वर्क इन 36/10 हो गया, कितना करते हैं 2/5, 5 को करेंगे 2 से, ठीक है 2 से करेंगे, इसको करेंगे कितना 4, ये 9 आ जाएगा। पूरा काम जो करेंगे ये तीनों मिलके 9 दिन में करेंगे। उसके बाद आफ्टर 4 डेज़ ए कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, आफ्टर वर्किंग फॉर ए 4 डेज़, तो मतलब उन्होंने 4/9 काम कर चुके हैं वो। ठीक है, ए लेफ्ट एंड बी एंड सी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन, मतलब उन्होंने 5/9 वर्क जो करा वो 10 दिन में करा 2, मतलब बी प्लस सी कितना काम कर सकते थे 18 दिन में काम कर सकते थे। इसका 18 है, बी और सी का 18 आ रहा है, ये हो गया 18, इनकी एफिशिएंसी 2 आ रही है, इनकी एफिशिएंसी 1 आ रही, तो बेसिकली उसकी एफिशिएंसी 1 ही हो गई, तो 18 दिन में आना चाहिए। नेक्स्ट, ratio of the male employees and the total number of employees in the company is male employees and total employee, that means 5:3 हो जाएगा मेल और फीमेल का। 200 female employees join the company and now the total number of the male employees in the company is इतना more than the female employees। अच्छा, अब 25% ज़्यादा हो गए। हमने क्या करा 5x था, अब क्या हुआ 200x फीमेल आ गई, दैट मीन्स 3x + 200 ज्वाइन कर गई एंड द नंबर ऑफ द मेल एम्प्लॉइज इज़ 5/4 हो गया। 5 बाई कितना हो गया 4 हो गया, 5 से 5 कट गया, 4x हो गया इक्वल टू 3x + 200 हो गया, x की वैल्यू कितनी आ गई 200। फाइंड द नंबर ऑफ द फीमेल एम्प्लॉइज इन द कंपनी फाइनली, 3 का 600 हो गया, 600 और 200 कितना हो गया 800 हो गया। नेक्स्ट, रेशियो ऑफ द क्या लिखा है, रेशियो ऑफ द मार्क प्राइस एंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द इज दिस, CP हो गया 2, मार्क प्राइस कितना हो गया 3, ऑफर अ डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन द मार्क प्राइस, 20% लगाया मार्क प्राइस पे, तो 4 हो गया, ये 5 हो गया, 3 हो गया, 10 हो गया, 15 हो गया, 12 हो गया। उसके बाद क्या है ओन एंड गेट अ प्रॉफिट ऑफ 144, तो 144 डिवाइडेड बाई 2 हो गया, कॉस्ट प्राइस 10 होनी चाहिए, तो 2 का 5 हो गया, 5 4 जा 20, 5 4 जा 22, फिर 5 हो गया यहाँ पे, तो 20 + 2 हो गया, 5 1 जा 5, 720, 720 यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट, द लेंथ ऑफ द एरिया इज़ इतना मोर देन द, ठीक है जो लेंथ है और ब्रेथ है, तो ये टोटल कितना होता है 8 होता है, तो 8 में 3 अगर मैं 3/8 बोलता हूँ तो 11 हो गए यहाँ पे। द रेशियो रेक्टेंगल इज़ 19 एंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज़ दिस। ठीक है, ये हो गया 88x² हो गया इक्वल टू 1408 हो गया, 11 8 जो होता है 11 1 जो 11 हो गया, 30 हो गया, 2 हो गया, 8 हो गया, 4 2 जा 4 3 और 2 हो गया, 2 को करेंगे 16 से, x की वैल्यू 4 होगी, ये 44 हो गया, 4 8 जा 32 होता है। अब पेरीमीटर कितना है, ये हो गया 6, ये हो गया 76, 76 इंटू 2 हो गया, जो कि कितना होता है 76 इंटू 2 इंटू 19 होता है, तो 19 4 हो गया, ये 8 हो गया, तो 8 इंटू 10 कितना होता है 80, तो उसका 80 हो जाएगा, तो 80 को 4 से करेंगे तो यार क्या हो जाएगा, 80 को 4 से करेंगे 20 हो जाएगा, 400 आना चाहिए इसका आंसर। नेक्स्ट क्या है, 4 साल पहले जो ए और बी की एज थी दैट इज़ 9:8। ठीक है, और क्या थी द एज ऑफ सी इज़ इतना। अब सिंपल सी बात बताओ ना, ए की एक्स की एज 9x होगी, इसकी एज 8x होगी, 4 साल हेंस, तो माइनस दोनों में से 8 कर देंगे, माइनस दोनों में से 8 कर देंगे। ठीक है, माइनस दोनों में से 8 कर देंगे। अभी इसकी एज कितनी है 9x - 4। ठीक है, और सी कितना है 10 साल बड़ा है, अगर सी इससे 10 साल बड़ा है दैट मीन्स इसमें +10 कर दूंगा मैं, ये क्या हो जाएगा 9x + 6 हो जाएगा, और प्लस क्या इतना हो जाएगा 9x + 8x - 8 एंड द एवरेज ऑफ द एज ऑफ ए बी सी इज़, प्रेजेंट एज की बात करेगा वो एवरेज, तो 34 इंटू 3 कितना होता है 90, 12 102 हो जाता है, 9 9 18 होता है, 27 ये 26x हो गया, माइनस का 2 हो जाएगा तो वहाँ जाके प्लस हो जाएगा,
माइनस का 2 हो जाएगा, 104 हो जाएगा। एक्स की वैल्यू खुद 4 आ गई। एक्स की वैल्यू 4 होगी तो ए की एज क्या आ जाएगी? 9 4 जा 36, 36 माइनस 4 32 होनी चाहिए उसकी एज। नेक्स्ट, अब क्या लिखा है? ये एकदम डी आई है। अरे यार क्वेश्चन बहुत छूट जाएंगे पता है। इसमें क्या है? 1/4 ऑफ द, ठीक है ठीक है। डेस्कटॉप 15 में और ये 1/6 है उनका। डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ द एसर सोल्ड इन 2015, टोटल नंबर ऑफ द एसर कंप्यूटर्स दोनों हैं। एसर का कितना आएगा? 200 का 4 कितना हो जाएगा भाई? ये 800 हो जाएगा। 1/6 का 600 हो जाएगा। 150 का ये 600 हो जाएगा। 80 का 6 480 हो जाएगा। एसर हो गया, एचपी हो गया, लेनोवो हो गया। 480 हो गया। 95 इंटू 6, 9 6 54 होता है। 630 होता है। 570 हो गया। उसके बाद डेल की बात करो तो 180 से 4 720 होता है। 125 इंटू 6 600 हो गया और 750 हो गया। नेक्स्ट, एप्पल की बात करें तो ये 880 हो गया। 110 की बात करें तो 660 हो गया। डिफरेंस बिटवीन द एसर इन 2015, एसर में टोटल 1400 है और डेल का 2015 में कितना है? 0 हो गया, 7 हो गया, 1470, 70 का डिफरेंस आ रहा है। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ द डेल इन 2015। डेल जो है लैपटॉप्स, ये क्या थे? ये डेस्कटॉप थे, ये लैपटॉप थे। डेल के लैपटॉप्स कितने हैं भाई? 750। इज़ व्हाट परसेंट मोर और लेन देन द डेस्कटॉप इन एचपी के डेस्कटॉप? एचपी के डेस्कटॉप कितने हैं? 600। तो 150/600 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, जिसको बोलता है 25% ज़्यादा। नेक्स्ट क्या है? फाइंड द नंबर ऑफ द लेनोवो डेस्कटॉप इन, लेनोवो के जो डेस्कटॉप थे जो कि 480 हैं, टू द नंबर ऑफ द एचपी लैपटॉप्स इन एचपी के लैपटॉप 480, 1:1, 1:1 हो गया। नेक्स्ट, इफ द टोटल नंबर ऑफ द एप्पल कंप्यूटर्स इन सोल्ड इन 9/2, टोटल नंबर ऑफ द एप्पल कंप्यूटर्स इन 2015। अच्छा, एप्पल कंप्यूटर्स सोल्ड, इसको छोड़ देते हैं अभी थोड़ा। आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द एसर डेस्कटॉप एंड एचपी डेस्कटॉप इन 15, 60 कस्टमाइज। डिफरेंस बिटवीन द कस्टमाइज, ठीक है। एसर के डेस्कटॉप का है भाई 800। 800 का अगर मैं 5 से करूँगा 160 हो जाएगा। 160 इंटू 3 होता है 480। उसके बाद कौन से थे? एचपी के। एचपी की बात करूँगा तो डेस्कटॉप कितने थे? 600। 600 को 20 से करेंगे, 0 हो गया, ये 30 हो गया। 30 इंटू कितना पड़ेगा? 9, 270 हो जाएगा। 0 हो गया, 1 हो गया, 210। 210 ऑप्शन में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। नेक्स्ट हो गया। अब ये थोड़ा और कुछ क्वेश्चन तो नहीं है ना इसमें, ठीक है। एक ये है, एक यार इसको देख लेते हैं। इन ईच फैक्ट्री आउट ऑफ टोटल कस्टमाइज 40% क्वेश्चन एंड कॉटन 25%। ये क्या है? क्वेश्चन है ना, टोटल नंबर ऑफ द क्वेश्चन, जिसमें से क्या है? एंड द रिमेनिंग। जब 45% ये है, 25% पॉलिस्टर है, तो ये कितना हो गया? कॉटन, ये पॉलिस्टर हो गया और बाकी नाइलन हो गया। 20 60 हो गया, 70 हो गया, 30 हो गया। 5 9 जो होता है, 5 5 जो होता है, 5 6 जो होता है। तो ये रेशियो बैठेगा सबका, ठीक है। इफ़ द एफ इज़ इतना मोर देन द टोटल नंबर ऑफ द क्वेश्चंस मैन्युफैक्चर्ड बाय सी। भाई सी का कितना है? 30%। 10% 500 होता है, 1500 हो गया। 1500 का कितना पढ़ना पड़ेगा? 120% ज़्यादा है। 120% का मतलब होता है 5 5 तो है ही, तो 11/5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 को करेंगे 300 से, 300 से करेंगे तो 3300 हो जाएगा। एंड देन द फाइंड द 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द क्वेश्चन मैन्युफैक्चर्ड। 1/3 कितना हो जाएगा? 1100 हो जाएगा। ये रहा 1100, ठीक है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द कॉटन क्वेश्चन बाय ए का कितना है? 22 इंटू 5 हो गया 110, मतलब 1100 हो गया एक तरह से। और कॉटन वाले कितने हैं उसके? 9 और 6 11 होता है, ये 20 होता है। 0 से 0 कट गया, ये 55 हो गया। 55 का इंटू 9 हो गया। एंड नाइलन बाई डी, डी का कितना है? 14। 14 इंटू 5 होता है 700। नाइलन कितना आना चाहिए? 6 होना चाहिए, 20 से जाना चाहिए। 0 का 0 हो गया, ये 35 हो गया। 35 इंटू 2 होता है 70। 70 इंटू 3 होता है 207। 210, ये 45 हो गया, 45 हो गया। 495 माइनस 210, 5 हो गया, 8 हो गया, 285। 285 हो गया। नेक्स्ट क्या है? फाइंड द रेशियो ऑफ द कॉटन कुशन्स मैन्युफैक्चर्ड बाय बी। कॉटन कुशन्स मैन्युफैक्चर्ड बाय बी। कॉटन कितना है? 16 इंटू 5 हो गया 800। कॉटन कितना आएगा? 9/20 आएगा। 0 हो गया, 40 हो गया, 360 हो गया। टू द नंबर ऑफ द कॉटन पॉलिस्टर्स मैन्युफैक्चर्ड बाय ई। ई का कितना है? 18 इंटू 5 होता है 900। 900 का कितना आएगा? कॉटन और पॉलिस्टर दैट इज़ इक्वल टू 14 डिवाइड बाई 20। ये हो गया 0, ये हो गया 45। 14 पंजे 70 होता है, 56 होता है। 56 का 63 होता है। 56 4 और 3 63, ठीक है। 360 चाहिए मेरे को, रेशियो चाहिए। 360 डिवाइड बाई 0 हो गया। 3 1 जा 3, 3 2 जा 3 2 जा 3 1 जा 3 4 जा 3 7 जा 4:7 ऑप्शन में है, बिल्कुल है। नेक्स्ट, द टोटल नंबर ऑफ द पॉलिस्टर नायलन बाय फैक्ट्री
बी 16 × 5 कितना हो गया 800 हो गया। पॉलिस्टर और नाइलॉन दैट इज इक्वल टू 11/20 इज व्हाट % ऑफ द टोटल क्वेश्चंस मैन्युफैक्चर्ड बाय ए डिवाइडेड बाय ए से करेंगे 22 × 5 हो गया 1100 इंटू नीचे 100 हो गया 100 का 100 हो गया 20 से ये गया नीचे हो गया 40 तो 11 से 11 40% आ रहा है भाई साहब। ठीक क्यों नहीं हो रहा है ये? ठीक है नेक्स्ट हो गया आखिरी क्वेश्चन है द टोटल नंबर ऑफ द क्वेश्चंस मैन्युफैक्चर्ड बाय डी। ठीक है आफ्टर टोटल इतना क्वेश्चन आर सोल्ड। अच्छा डी में कितना था भाई 14 × 5 14 × 5 कितना होता है 700 460 क्वेश्चन क्या हो गए बेच दिए गए अनसोल्ड इन द फैक्ट्री 400 300 बचता है 300 में से भी 240 बचेगा। उसके बाद क्या हो गया जो नहीं बिके दैट इज इतना फाइंड द क्वेश्चन सोल्ड बाय। ठीक है ये कितना था ये हो गया 8 को करेंगे 30 से 8 को करेंगे तो 30 आएगा 120 हो गया 30 हो गया और 90 हो गया। ये हो गया कॉटन पॉलिस्टर और नाइलन। ठीक है तो यार टोटल कितना था अगर मैं 460 की बात करूं 700 की अगर मैं बात करूंगा तो 700 का कितना था ये 20 से करेंगे 0 हो गया 35 हो गया 35 × 6 कितना आया था 210 आया था 35 × 5 अरे यार छोड़ो ये क्या है ये टेबल वाले को क्लर्क में सारे क्वेश्चन करने हैं तो मैं इसी से स्टार्ट कर देता हूँ। 4% कॉर्नर पे आउटसाइड देख रहे हैं 4% मिडिल में इनसाइड देख रहे हैं। ठीक है तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 और एक हो गया 8। जी सिट्स इन द साइड ऑफ द टेबल एंड 3 प्लेसेस अवे फ्रॉम डब्ल्यू। डब्ल्यू सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एल एल सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू हो गया यहाँ पे डब्ल्यू के सेकंड लेफ्ट में एल हो गया ये नीचे ऊपर ये नीचे ये ऊपर ये नीचे। ठीक है डब्ल्यू हो गया और डब्ल्यू के 3 साइड छोड़ के कौन आता है 1 2 3 छोड़ के कौन आता है 2 छोड़ के आना चाहिए अपना जी। तो जी एक बार इस साइड हो सकता है 1 2 3 4 5 6 7 8 ये डब्ल्यू हो गया 2 छोड़ के एक बार यहाँ पे जी हो सकता है नीचे ऊपर नीचे नीचे ऊपर नीचे और ऊपर। ठीक है एल यहाँ पे तो फिक्स है। आगे क्या होगा द नंबर ऑफ द पर्सन सिटिंग बिटवीन एल और जी जो है लेस देन द पर्सन बिटवीन डब्ल्यू और ए व्हेन काउंटेड फ्रॉम द बोथ लेफ्ट ऑफ ए एंड जी। जब जी के मैं लेफ़्ट से गया तो एक भी नहीं है ये 1 लेस है दैट मीन्स ए डब्ल्यू और ए में 1 होना चाहिए तो ए सिर्फ यहीं पर होगा और लेफ़्ट जाना चाहिए बिल्कुल सही है। जी के जब मैं लेफ़्ट से गया तो मेरे को 2 मिल गया दैट मीन्स मुझे 3 मिलना चाहिए 1 2 3 मिलना चाहिए ये लेफ़्ट नहीं है राइट है 1 2 3 मिलना चाहिए ये आएगा ये फिर से लेफ़्ट है तो यहाँ यहीं पर आना चाहिए लेफ़्ट हो रहा है ना अगर मैं लेफ़्ट से देखूँगा। ठीक है तो 3 मिल गया मेरे को दोनों बन रहे हैं केस। ठीक है 1% सिट्स बिटवीन क्यू एंड ए क्यू और ए के बीच में एक बैठता है यहाँ नहीं हो सकता क्यू और ए के बीच में ए क्यू और ए यहाँ पर बैठेगा क्यू। नेक्स्ट क्या है सी और टी इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ टी यहाँ नहीं हो सकते तो मतलब सी और टी इन दोनों में से बैठना चाहिए। ठीक है क्यू का नेबर नहीं होगा सी और टी यहीं बैठेगा। टी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ सी सी के सेकंड राइट में सी के सेकंड राइट में टी बैठता है सी के सेकंड राइट में टी बैठता है और एक जना कौन बच रहा है सी जो कि ए के पास नहीं बैठता सेट पहला केस कैंसिल सी जो कि ए के पास नहीं बैठता और एक कौन बच रहा था ए हो गया सी हो गया जी हो गया जे हो रहा है। ठीक है तो ये बन गया मूव द फॉलोइंग पर्सन सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी के थर्ड लेफ्ट में कौन बैठता है भाई क्यू डब्लू क्यू डब्लू के नहीं डब्लू कहाँ है बेस में डब्लू है तो। ठीक है थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी के थर्ड लेफ्ट में कौन आता है क्यू आता है क्यू डायरेक्ट नहीं है द वन हू सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ टी बिल्कुल भी नहीं है सी नहीं है द वन हू इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जे बिल्कुल सही है। हाउ मेनी पर्सन बिटवीन टी एंड डब्ल्यू टी और डब्ल्यू के बीच में कितना है व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ टी 1 2 फॉर द फॉलोइंग इन अ सर्टेन वे। ठीक है ए और जी की अगर मैं बात करूं तो दोनों एक साथ बैठते हैं जे और क्यू की बात करूं तो एक साथ हैं सी और डब्ल्यू भी एक साथ हैं टी और जे भी एक साथ नहीं है। नेक्स्ट व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ टू टी विद रिस्पेक्ट टू जी के अगर मैं इस साइड में जाऊं लेफ्ट में सेकंड लेफ्ट दिखता है मेरे को और कुछ तो नहीं है नहीं। नेक्स्ट आगे क्या है इफ ऑल द पर्सन आर मेड टू इंटरचेंज देयर पोजीशन विद द अपोजिट पर्सन हूम द फॉलोइंग पर्सन सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ जे सबसे पहली बात तो बैठ जाएगा यहाँ पर जाके। ठीक है और इसके जे के इमीडिएट राइट में कौन बैठेगा जे के इमीडिएट राइट में बैठेगा ए और ए ने किसके साथ पोजीशन चेंज करी है डब्ल्यू के साथ तो ये हो जाएगा डब्ल्यू। मेरे को पूरा इसको बनाना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 ए किसके साथ चेंज करेगा डब्ल्यू हो जाएगा यहाँ पर ए हो जाएगा यहाँ पर जे हो जाएगा यहाँ पर टी हो जाएगा
यहाँ पर Q हो जाएगा, यहाँ पर L हो जाएगा, यहाँ पर G हो जाएगा, यहाँ पर C हो जाएगा, ठीक है। इमीडिएट राइट ऑफ G कौन है? W। तो W कौन आएगा? द वन हु सिट सेकंड टू द राइट ऑफ T, बिल्कुल गलत। L द वन हु इमीडिएट लेफ्ट ऑफ C, जो इमीडिएट लेफ्ट ऑफ C है, बिल्कुल सही है, आंसर मिल गया अपना। नेक्स्ट क्या आएगा? इसको लास्ट में करेंगे, छोटा क्वेश्चन है, ये वाला कर लेते हैं। सिटिंग अराउंड द ट्रायंगल ऑल ऑफ द फेसिंग इनसाइड बट नॉट इज टू पर्सन सिटिंग ऑन द सेम साइड, ठीक है। दो दो करके बैठते हैं, कॉर्नर पे कोई नहीं बैठता, ठीक है। तो ये बनाया 6 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6। डी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ सी, सी के सेकंड राइट में कौन आता है? डी आता है। ई सिट्स 2 प्लेसेस अवे फ्रॉम सी, 2 प्लेसेस अवे, दैट मीन्स यहाँ हो नहीं सकता, तो यहाँ हो जाएगा ई। द नंबर ऑफ द पर्सन बिटवीन ई और डी इज़ 1 लेस देन द नंबर ऑफ द पर्सन व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ बोथ डी और सी। अच्छा जी, तो सारे अंदर ही देख रहे थे, ईच साइड फेसिंग इन साइड, ठीक है। जब मैं डी के राइट से गया, तो मेरे को इनमें सिर्फ एक दिखा, ठीक है। ई और डी में एक कम है, दैट मीन्स सी और बी में कितना होना चाहिए? तो सी के राइट से जाना चाहिए, 1 2 छोड़ के यहाँ पर बी हो गया। ए से सेकंड टू द राइट ऑफ बी, बी के सेकंड राइट में कौन आना चाहिए? ए आना चाहिए, ए भी हो गया। एफ बी के साथ नहीं बैठता, एफ डज नॉट सिट ऑन द सेम साइड ऑफ बी, एफ, तो एफ तो यहीं आएगा, बट उसने क्या बोला था? सेम साइड में नहीं बैठते, दैट मीन्स इन दोनों की सेम साइड होगी, इन दोनों की सेम साइड होगी, और इन दोनों की सेम साइड होगी, ठीक है। होम द फॉलोइंग पर्सन सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ एफ, एफ के मेरे राइट में तो डी आता है यार, एफ के मेरे राइट में द वन हु सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, बिल्कुल गलत। ई द वन हु सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ ए, बिल्कुल सही है ऑप्शन। 4 ऑफ द फॉलोइंग इन अ पर्सन, ठीक है। ए और सी की बात करूँगा एक साथ आ रहे हैं, सी और एफ की बात करूँगा एक साथ हैं। ई के राइट में ए आता है, एफ के राइट में डी आता है, और डी के राइट में ई नहीं आता। हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन ई और बी व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ ई? 1 2 3 4, 4 लोग आते हैं भाई, सब 4 लगा दो, ठीक है। नेक्स्ट अभी ये वाला कर लेते हैं, के ग्रेटर देन इक्वल टू टी, क्या के ग्रेटर देन इक्वल टू टी है? सॉरी, ग्रेटर, हाँ जी बिल्कुल है। यू लेस देन इक्वल टू, अगर मैं यू की बात करूँगा, यू लेस देन इक्वल टू वाई है, मगर वाई यहाँ कहीं नहीं मिलता मेरे को, ठीक है। तो यू लेस तो किसी से भी नहीं है, तो पहला वाला ट्रू हो जाएगा, पहला वाला ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? एम ग्रेटर देन इक्वल टू वी, एम कहाँ लिखा है? ये रहा, एम किसी से भी बड़ा है, बिल्कुल है। एम ग्रेटर देन इक्वल टू जेड हो गया, मगर जेड मेरे को यहाँ कहीं नहीं दिख रहा, और ये कहीं मेरे को नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो ये गलत हो गया। एच ग्रेटर देन इक्वल टू जेड, एच ग्रेटर देन इक्वल टू एम, एम ग्रेटर देन इक्वल टू जेड, बिल्कुल ट्रू हो गया सेकंड वाला। नेक्स्ट, बी ग्रेटर देन इक्वल टू जी, बी कहाँ पर है? ये रहा, बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी है, सी ग्रेटर देन इक्वल टू जी, ट्रू हो गया। वी ग्रेटर देन इक्वल टू डी, वी ग्रेटर देन इक्वल टू जी हो गया। जी आगे कहीं पर लिंक है नहीं, तो मैं इसको बोल नहीं पाऊंगा, इसमें सिर्फ पहला वाला ट्रू बैठेगा। नेक्स्ट, ये क्या है? इसको लास्ट में देखेंगे। अ सर्टेन नंबर, ये वाला देख लेते हैं, ठीक है। अ सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन इन अ लीनियर रो फेसिंग टूवर्ड्स नॉर्थ, ओनली 3%, ठीक है। ओनली 3% बिटवीन पी और ए, पी और ए के बीच में सिर्फ 3% बैठते हैं। हु सिट्स फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ ओ, 1 2 3 4, और ओ के लेफ्ट में ऐसे बैठता है। नंबर ऑफ द पर्सन बिटवीन पी और ओ, पी और ओ के बीच में सेम नंबर ऑफ द पर्सन है जितना ए और क्यू के बीच में है। हु सिट्स टू द राइट ऑफ ए, ए के राइट में क्यू बैठता है, तो ठीक है, ये अच्छी बात है। पी और ओ के बीच में जितना है उतना ए और क्यू के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट क्या आएगा? एक्चुअली यार थोड़ा सा ना जुकाम है, तो थोड़ी सी आवाज़ आ रही होगी ज़्यादा, ठीक है। क्यू हु सिट्स टू द राइट ऑफ ए, क्यू सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन ओ एंड एल, क्यू जो है ओ और एल के एग्जैक्टली मिडिल में बैठता है, ठीक है। एल जो बैठता है थर्ड फ्रॉम द राइट एंड, तो ये एंड है, एंड के थर्ड राइट में ये बैठता है। द नंबर ऑफ द पर्सन सिटिंग राइट ऑफ एल इज़ मोर देन 1 देन द नंबर ऑफ द पर्सन सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ एम, ठीक है। एम हु सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, बी के सेकंड लेफ्ट में कौन बैठता है? एम, बी के सेकंड लेफ्ट में एम बैठता है। ओनली 1% बिटवीन पी और बी, इसको बना लेते हैं हम। सबसे पहले मैंने यहाँ को पी रखा, 1 2 3 रखा, यहाँ पर ए आ गया, 1 2 3 4 छोड़ के यहाँ पर कौन हो गया? ओ हो गया। पी और ओ में कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जने हैं पी और ओ में, तो ए और क्यू में कितना होना चाहिए? 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। यहाँ पर ये क्यू हो गया, अब ये क्यू हो गया, 1 2 3 हो गया, 1 2 3 हो गया। यहाँ पर कौन आना चाहिए? एल आना चाहिए। अब इसके आगे सिर्फ ये 2 आएंगे, ठीक है। एल के राइट में कितना है? 2, तो एम के लेफ्ट में कितना? पी और बी में कितना होना चाहिए? अब पी और बी में यहाँ रखूँगा तो क्या बी आना चाहिए? एक कम है तो 3 आ सकता है, ठीक है। अगर मैं बी रखूँगा तो एम नहीं आ पाएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा।
तो यहाँ मैं रखूँगा क्या, पी और बी में बी यहाँ रख दिया और इसके यहाँ छोड़ के मैंने एक रख दिया एम। अब ये क्या था, इसके राइट में 2 था तो एम के लेफ़्ट में कितने होने चाहिए, 3, 1 2 3, ये बनेगा हमारा क्वेश्चन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27। मेरा आंसर यार 27 आ रहा है। आई थिंक मैंने यहाँ कुछ गड़बड़ तो नहीं करी, पी के बाद मैंने कुछ गड़बड़ ना करी हो। ए के राइट में क्यू आता है, ओ और बीच में एल आता है, 1 2 3 हो गया, 1 2 3 हो गया। एल खुद थर्ड बैठा है एंड से, ठीक है। अब पी और बी अगर मैं बोलूँ तो क्या था, ओनली 1 पर्सन, द नंबर ऑफ द सिटिंग टू द राइट ऑफ एल इज़ 1 मोर। अच्छा, एल के राइट में 1 मोर था, एल के राइट में 1 मोर है, तो ये 2 हो गया, तो इसके राइट में तो सिर्फ एक ही होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 आ रहा है, ठीक है। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ पी, पी की पोजीशन क्या है विद रिस्पेक्ट टू एम, 1 2 3 4 1 2 3 4 4 टू द राइट, 4 टू द राइट। नेक्स्ट, हाउ मेनी पर्सन सिट टू द लेफ्ट ऑफ ए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 जने आ रहे हैं, 9 बिल्कुल आ रहा है। हूँ द फॉलोइंग पर्सन इज 4 टू द राइट ऑफ क्यू, क्यू के 4th राइट में कौन आता है, एल। द वन हू सिट्स, अननोन पर्सन तो नहीं है, एल है। द वन हू सिट्स नहीं, एम भी नहीं है। द वन हू सिट्स 8 टू द राइट ऑफ ओ, 1 2 3 4 5 6 7 8, बिल्कुल सही है, पहला लगाओ। नेक्स्ट, फॉलोइंग इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू द फाइनल अरेंजमेंट, नो वन सिट बिटवीन पी और ओ, पी और ओ के बीच में गलत है ये। ओ सिट्स टू द राइट ऑफ एम, एम के राइट में ओ आता है, बिल्कुल सही है। ओनली 2 पर्सन बिटवीन ओ एंड क्यू, ओ और क्यू के बीच में एक पर्सन, ओनली 2 पर्सन बैठते हैं, बिल्कुल गलत है, ये गलत है, ये गलत है। अभी तक सिर्फ सेकेंड वाला ट्रू है। 6 पर्सन बिटवीन एम और ए, एम और ए के बीच में 6 हैं, 1 2 3 हो गया, 1 2 3, बिल्कुल गलत है, सिर्फ सेकेंड वाला ट्रू है और कोई ट्रू नहीं है। व्हाट इज़ द कोड, इसको देख लेते हैं जल्दी से एक बार, ठीक है। इसमें क्या लिखा है, लार्ज रीजन, सबसे पहले रीजन दिख रहा है मेरे को, रीजन को देख लेते हैं। और तो कुछ नहीं है ना इनके बीच में, कट हो गया, यूटीवी हो गया, यूटीवी हो गया। यूनियन की बात करता हूँ तो यूनियन मेरे को दिख रहा है, टेरिटरी भी दिख रहा है मेरे को। तो यूनियन में और टेरिटरी आई थिंक मेरे को मिल नहीं पाएगा क्योंकि दोनों एक जैसे ही हैं, मगर साउथ मिल जाएगा मेरे को। तो यूनियन और टेरिटरी में क्या है कॉमन, एल यू टी है, बिल्कुल नहीं है एल यू टी। ए टी वी है, ए टी वी है और जी आर वी हो जाएगा। तो जो ये पी यू टी हो जाएगा पुट, वो किसका हो जाएगा, साउथ का हो जाएगा, ठीक है। लार्ज रीजन सब्जेक्ट, लार्ज हो गया, लार्ज नहीं मिल पाएगा। रीजन हो गया, सब्जेक्ट है कहीं पे, नहीं है। बिटवीन दिख रहा है मेरे को, नहीं दिख रहा है। तो मतलब ये जो मेरे को सब्जेक्ट दिख रहा है और जो बिटवीन दिख रहा है, सब्जेक्ट और बिटवीन दिख रहा है, ये मिलने ही नहीं वाले, ठीक है। सिंस मेरे को मिल जाएगा, सिंस मेरे को ऊपर दिख रहा है एल यू टी करके, सिंस दिख रहा है। पीपल, सर्च, यूनियन, टेरिटरी हो गया, तो कंट्री मेरे को एज ही मिल जाएगा, जो कि होता है कंट्री का, आउट हो गया। साउथ का अभी तक मेरे को कुछ नहीं, हाँ साउथ मेरे को दिख गया ना, पुट हो गया साउथ। नॉर्थ हो गया, नॉर्थ मेरे को कहीं नहीं दिख रहा है। फाइट मेरे को कहीं नहीं दिख रहा है। थिंग मेरे को कहीं नहीं दिख रहा है। तो इसमें बहुत सारा लफड़ा होने वाला है, मगर एक चीज़ है कि पुट और आउट हो गए, पुट और आउट ये तो मिल गया मेरे को। डी यू टी, अच्छा डी यू टी चाहिए और टी यू टी वी चाहिए। यू टी वी तो देखो एकदम रीजन हो गया, तो रीजन तो होना चाहिए। अब डी यू टी मेरे को और कहीं नहीं दिख रहा है, यहाँ नहीं दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये डी यू टी। सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट लिख दो भाई साहब। पीपल है, नहीं है, सब्जेक्ट आ जाएगा। सब्जेक्ट को मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे डी यू टी। तो डी यू टी और यू टी वी हो गया रीजन और सब्जेक्ट, रीजन और सब्जेक्ट। नेक्स्ट, व्हाट माइट बी द कोड फॉर द फ्रेज नॉर्थ सर्च। यार एक तो सर्च का नहीं पता हमको, कैन नॉट बी डिटरमाइन हो जाएगा, नहीं पता लग पाएगा। सर्च कहाँ लिखा है, एक तो सर्च यहाँ लिखा है और कहीं है ही नहीं। पीपल कहीं लिखा है और कहीं है ही नहीं, तो ये दोनों तो पता ही नहीं लग पाएंगे, पीपल और सर्च, ठीक है। पीपल और सर्च नहीं पता लग पाएंगे, तो मैं यहाँ मैं लिख भी देता हूँ, ये पीपल है, यहाँ पर ये सर्च है, कोई कॉमन नहीं है इनके बीच में। तो एक तो जीपीएस हो जाएगा और एक एसयूटी हो जाएगा। और दूसरा क्या कोड पूछा था उन्होंने, नॉर्थ। नॉर्थ कहाँ पे है, नॉर्थ फाइटिंग थिंग, ये मिलेगा ही नहीं, ठीक है। व्हाट इज़ द कोड फॉर द पीपल सर्च, पीपल और सर्च, जीपीएस और एसयूटी, जीपीएस, एसयूटी और सिंस, सिंस तो मिल रहा था, एलयूटी, एलयूटी कहीं पे है, सूट और जीपीएस। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द कोड, नॉर्थ फ्लाइट पीपल, जो नॉर्थ फ्लाइट है और पीपल है,
उसका मेरे को दिख गया इन्होंने, TUT दिख दिया, KRG हो गया, तो GPR किसका हो गया, GPR हो गया थिंक का, और फ्लाइट और थिंक का क्या हो गया, फ्लाइट। तो फ्लाइट का क्या पता लग गया मेरे को, जो KRG हो गया ये किसका पता लग गया, फ्लाइट का पता लग गया। तो नॉर्थ का पता लग जाएगा, नॉर्थ का क्या हो जाएगा, TUT हो जाएगा, नॉर्थ का TUT हो गया। सर्च का हमें पता लग गया क्या, पीपल का पता लग गया था ना, तो सर्च का भी पता ही लग जाएगा, क्या था, GPS था, SUT हो जाएगा, TUT SUT, और बिग एक अलग वर्ड है, क्या हो जाएगा, TUT SUT BBT। नेक्स्ट, अब इसको देख लेते हैं, इसमें क्या लिखा है, ऑल BOB, जितना भी BOB है वो क्या है, ICICI है, ठीक है, ऑल BOB, ओनली अ फ्यू एक्सिस आर BOB, ओनली अ फ्यू एक्सिस बैंक, ओनली कुछ एक्सिस बैंक के जो ये है, सम BOI, SBI है, ओनली अ फ्यू SBI, कुछ ही SBI ऐसा है जो कि ये है, कुछ ऐसा भी है जो कि नहीं है, और सम BOI इज़ दिस, सम BOI इज़ नॉट। BOI और ICICI में कुछ दिक्कत है क्या, मैं पूरा SBI तो रख सकता हूँ, मैं क्यों पूरा BOI इसके अंदर रख सकता हूँ, तो ये बिल्कुल गलत हो गया। एटलीस्ट सम ICICI एक्सिस बैंक बिल्कुल सही है, सेकंड वाला ट्रू हो रहा है, सेकंड वाला यहाँ पर क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट, ओनली PNB, कैनरा अंदर है, PNB बाहर आ जाएगा, ठीक है, और कोई नहीं हो सकता कैनरा। आगे क्या लिखा है, ऑल इंडियन बैंक इज़ PNB, अच्छा ऑल इंडियन बैंक यहाँ हो जाएगा, ओनली अ फ्यू इंडियन इज़ यूको, यूको हो जाएगा, कुछ ऐसा भी है जो कि ये नहीं है, ओनली फ्यू IOB जो है वो यूको नहीं है, ठीक है, ऑल यूको कैन नेवर बी PNB, यूको ये रहा यहाँ पे, क्या मैं यूको को पूरा का पूरा अंदर PNB के रख सकता हूँ, देखो ये इसके साथ नहीं है, मगर यूको को तो मैं रख सकता हूँ पूरा का पूरा, तो जब मैं यूको को रख सकता हूँ ये पूरा गलत हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, सम कैनरा इज़ नॉट, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, सम कैनरा इज़ नॉट, ठीक है, पहला वाला गलत हो गया, इसमें सेकंड हो जाएगा। मैं सही बता रहा हूँ, इन्होंने क्वेश्चन बहुत अच्छे दिए हुए हैं सिलोजिज्म के। जितना भी CBI है वो सारा क्या है, यूनिकॉर्न हो गया, ओनली अ फ्यू CBI इज़ फेडरल, कुछ ही CBI क्या है, फेडरल है, कुछ ऐसा भी है जो कि नहीं है, ओनली अ फ्यू यूनियन इज़ HDFC, कुछ ऐसा भी है जो कि नहीं है यहाँ पे, नो येस बैंक इज़, ठीक है, सम यूनियन इज़ नॉट फेडरल, यूनियन ये रहा, फेडरल ये रहा। अब ये जो ये इसका पार्ट है ये नहीं है, बिल्कुल ट्रू हो गया, ठीक है, ऑल यूनियन कैन नेवर बी येस, यूनियन ये रहा, यूनियन कभी भी येस नहीं हो सकता, ये भी बिल्कुल ट्रू है, तो यहाँ पर दोनों हो गए, बहुत कंक्लूजन। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इन्होंने लिखा है, ठीक है, अब देखो एक ना एक पजल ज़रूर होगा, पजल क्या ये होगा, इफ़ द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड लेटर्स ऑफ द इंटरचेंज हो जाए, फर्स्ट एंड थर्ड, ठीक है, DRO तो कुछ नहीं होता, OIL ऑयल होता है, GAP हो जाएगा, ठीक है, GAP हो जाएगा, चलिए कॉल आ गया है किसी का, ठीक है, आगे क्या है, GAP हो गया, सॉरी गैप हो गया ना, GAP गैप हो गया, उसके बाद क्या हो गया, ATH हो जाता है, नहीं होता कुछ, END होता है, तो 3 वर्ड मेरे को दिख रहे हैं जो कि बनने वाले हैं मीनिंगफुल। लास्ट इन ईच वर्ड इज चेंज टू द नेक्स्ट अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, देन हाउ मेनी वर्ड एंड फॉर्म मोर देन वन, इफ़ द लास्ट इन ईच वर्ड, ठीक है, मोर देन वन वॉवल, तो R के बाद क्या आता है, S आता है, बिल्कुल नहीं होने वाला, OL ये चेंज हो जाएगा, नहीं होने वाला, GP एक हो जाएगा तो कुछ नहीं होने वाला, A हो जाएगा, T के बाद U आता है, एक हो गया, EDNO सिर्फ 2 दिख रहा है मेरे को, तो यहाँ पर ये 2 हो गया। नेक्स्ट, इफ़ द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड, अच्छा ROD रॉड होता है, बिल्कुल होता है, ILO कुछ नहीं होता, APG होता है, बिल्कुल नहीं होता, THA होता है, नहीं होता, ठीक है, NDE होता है, कुछ नहीं होता, सिर्फ एक वर्ड होगा, रॉड। नेक्स्ट, इफ ऑल द लेटर एंड चेंज टू सक्सीडिंग लेटर्स इन द देन हाउ मेनी वर्ड्स विल हैव नो वोवल, ठीक है, D और E हो जाएगा, ये तो गलत ही हो जाएगा, O फिर L हो जाएगा, I के बाद ये हो जाएगा, आई थिंक एक मिल गया है मेरे को जिसमें कोई वोवल नहीं होगा, GH होता है, PQ होता है, A के बाद B होता है, दूसरा भी मिल गया मेरे को, A के बाद B होता है, H के बाद I हो जाएगा, तो ये नहीं है, E के बाद D होता है, D के बाद E होता है, तो ये भी नहीं है, सिर्फ मेरे को 2 ऐसे दिख रहे हैं, ठीक है। अब ज़रा एक देख लेते हैं कौन सा होने वाला है, ये वाला कर लेते हैं, ये 3 क्वेश्चन। Y इज़ टू द नॉर्थ ऑफ J, ये J है, J के नॉर्थ में कौन हो गया, Y हो गया, जो कि 3 मीटर पे है, एंड 5 मीटर ईस्ट ऑफ C,
सी ई के 5 मीटर ईस्ट में है, ई के 5 मीटर ईस्ट में कौन हो गया, वाई। सी इज़ टू द नॉर्थ ऑफ एन नहीं पता, विच इज़ जे के ईस्ट में है, जे के ईस्ट में कौन होता है, एन। जे के ईस्ट में कौन होता है, एन, जो कि 11 है, और सी उसके नॉर्थ में है। तो 3 और 3, ये 3 हो गया, ये 6 हो गया, यहाँ पर ये सी हो गया। एम इज़ टू द वेस्ट ऑफ सी, एम के वेस्ट में कौन होता है, सी, जो कि 10 होता है। हल्का सा यहाँ पर छोड़ के एम हो गया, ये 10 हो गया, और एम जो होता है 5 मीटर साउथ ऑफ एस, एस के 5 मीटर साउथ में हो गया यहाँ पे। विच इज़ 15 मीटर वेस्ट ऑफ बी, बी के वेस्ट में, मतलब बी के वेस्ट में, यहाँ से यहाँ तक ये 10 हो गया, यहाँ से यहाँ तक ये 5 हो गया, ये हो गया बी, ठीक है। एफ इज़ 8 मीटर साउथ ऑफ बी, 8, ये 5 हो गया, ये यहाँ पर ये इसका 3 हो गया, एफ हो गया। इफ़ अ पर्सन वॉक्स फ्रॉम बी से जे, अगर वो बी से जे की तरफ जाता है, कहाँ पर है, जे, अच्छा, एट ए स्पीड ऑफ, देन हाउ लॉन्ग इट विल टेक, ठीक है। तो अगर मैं देखूँ, और कोई इजी क्वेश्चन नहीं है। शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन वाई और एफ़, वाई और एफ़ के बीच में शॉर्टेज डिस्टेंस कितना है, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये टोटल 15 हो गया, 15 का 225 हो गया, ये यहाँ से 3 हो गया, 9, 9 आएगा, 4 आएगा, एक 234 आ रहा है, 225 मतलब 15 के अप्रॉक्सीमेटली आएगा ना, 15 के अप्रॉक्सीमेट आएगा। नेक्स्ट, इन विच डायरेक्शन एस, एस कहाँ है विद रिस्पेक्ट टू सी। लास्ट क्वेश्चन में फंस गया मैं, और मैथ्स भी इतना ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं गया, क्वेश्चंस छूट गए मेरे, ठीक है। देख लेते हैं, आई थिंक 70 के प्लस आने चाहिए, बट उतना सफिशिएंट नहीं है। आपने देखा होगा एसबीआई क्लर्क की कट ऑफ, सॉरी एसबीआई आईबीपीएस क्लर्क की कट ऑफ क्या गई थी इस बार, तो उतना ही कुछ एक्सपेक्टेड है एसबीआई क्लर्क से भी। अब देखो बहुत बुरा स्कोर है ये, देखो जितना मैं कर पाया उस हिसाब से एक्यूरेसी मेंटेन है, बट कम था अटैम्प्ट, आपको देखा होगा आपने, ठीक है। इंग्लिश में उतना सही नहीं गया, मैथ्स में कुछ क्वेश्चन छूट गए, एंड रीजनिंग में भी थोड़ा स्पीड हल्का सा कम था। अब यही होता है, पता है, जब आप ज़्यादातर पूरे दिन मेंस करते रहते हैं और थोड़ा बहुत इस पर ध्यान देते हैं प्री पे, तो हल्की बहुत स्पीड आपका थोड़ा गिरता है, ठीक है। बट कोई बात नहीं है, ये हो जाएगा। अभी जब 10 दिन जब बचेंगे एसबीआई क्लर्क के, तब मैं डेली 2-2 मॉक या 1-1 मॉक तो बिल्कुल ट्राई करने वाला हूँ, ठीक है। तो अभी के लिए सिर्फ यही था, मैंने कहा एक बार ट्राई कर लेता हूँ मॉक को, तो बस यही था इस वीडियो में, ठीक है। और आप लोग ने भी अगर दिया होगा तो प्लीज़ ज़रूर बताना अपना स्कोर, ठीक है। कितना भी आया उससे फ़र्क नहीं पड़ता, मेन होता है देना, ठीक है। तो ये था बस, मिलते हैं अगली वीडियो में, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।